जाता है? किस राज्य में उप मुख्यमंत्री को घोंचू करार दिया जाता है? और कौन सी डिक्शनरी में किसी के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना और 57 साल के व्यक्ति को बैल से कंपेयर करना सही बताया गया है? कहीं और का पता नहीं, लेकिन बिहार में ये जरूर हो रहा है। बिहार में गंदी राजनीति की शुरुआत हो गई है। अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो भी बिहार के उप मुख्यमंत्री के लिए। और ये करतूत किया है राजद वालों ने। जी हाँ, पोस्टर जारी किया गया है जिसमें विजय सिन्हा की तस्वीर है और बीजेपी का फुल फॉर्म बताया गया है भारत जलाओ पार्टी। इतना ही नहीं बल्कि विजय सिन्हा के लिए बुड़बक, घोंचू जैसे शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। अब बताइए किस संविधान में लिखा है कि आप राजनीति के लिए इतने नीचे गिर जाएंगे? लेकिन शायद बिहार के नेताओं के लिए अलग डिक्शनरी, अलग संविधान दिया गया होगा, इसीलिए ये अपनी मर्यादा भूल गए हैं। जब भी बिहार में राजद समर्थकों की बात होती है तो लोग कहते हैं कि उनमें बुद्धि की कमी होती है, और अब जब ये पोस्टर सामने आया है तो सच में उनकी समझदारी पर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। जी हाँ, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सियासी हलचल तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच राजद ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का अपमान किया गया है। इस बार राजद ने बयानबाजी की सारी हदें पार करते हुए न केवल विवादित बयान लिखा है बल्कि एक आपत्तिजनक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें विजय सिन्हा को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। मामला तब गर्मा गया जब हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच बिहार के 4 जवान शहीद हो गए। इनमें से 2 शहीदों के पार्थिव शरीर को पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां उनमें अंतिम श्रद्धांजलि उन्हें दी गई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद थे, लेकिन ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ना ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा एयरपोर्ट पर दिखाई दिए। इस गैर हाजिरी को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए। वहीं जब मीडिया ने विजय सिन्हा से इस मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाए। विजय सिन्हा के इस बयान को लेकर राजद ने जोरदार हमला बोलते हुए उनके खिलाफ बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। राजद की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें विजय सिन्हा की तस्वीर के नीचे लिखा गया है, ये है बुड़बक विजय सिन्हा। पोस्टर में आगे लिखा गया है भारत जलाओ पार्टी का नमूना नंबर 1, जो भाजपा पर निशाना है। पोस्टर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और हमारे द्वारा कही हुई बातें खुद समझ भी सकते हैं। राजद ने इस पोस्टर में विजय सिन्हा के बारे में लिखा है, जहां पद, काम, इन सभी चीजों का जिक्र है। पद बिहार का उप मुख्यमंत्री बताया गया है, काम बकैती करना, बुद्धि बैल से भी कम, तकिया कलाम आपस लीजिए। इतना ही नहीं बल्कि राजद ने यह भी कहा है कि ये घोंचू उप मुख्यमंत्री शहीद को सम्मान देने नहीं पहुंचते हैं और पूछने पर कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी। राजद ने अपने हमले को सिर्फ विजय सिन्हा तक सीमित नहीं रखा बल्कि भाजपा और जदयू गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी ऐसे मंद बुद्धि बकैतों के भरोसे हो, उस पार्टी में सचमुच ढंग के नेताओं का अकाल पड़ गया होगा। ये महाशय बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, पर ये भी तेजस्वी यादव के ही भरोसे हैं, ये इस पोस्टर में कहा गया है। तेजस्वी जी इनको जानकारी देंगे तभी ये शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे, ऐसा राजद का कहना है। राजद के इस तीखे और अपमानजनक हमले के बाद बिहार की सियासत और गर्म हो गई है। एक और जहां राजद इसे सत्ता पक्ष की नाकामी उजागर करने की कोशिश बता रही है, वहीं दूसरी ओर इस बयानबाजी की भाषा को लेकर आलोचना भी हो रही है। राजनीतिक मर्यादा की बात करने वाले कई विश्लेषकों का कहना है कि लोकतांत्रिक बहस में असहमति का स्थान है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग बहुत ही गलत है। बाकी बिहार की राजनीति में बयानबाजी और व्यक्तिगत हमलों का सिलसिला कोई नया नहीं है, लेकिन राजद द्वारा विजय सिन्हा को लेकर जारी किया गया ये पोस्टर और उसमें इस्तेमाल की गई भाषा ने राजनीतिक गरिमा को एक बार फिर से सवालों के घेरे में ला दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे बयानों से सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्म होने की संभावना है, लेकिन अब देखना होगा
कि विजय सिन्हा या फिर भाजपा जदयू गठबंधन उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और राजनीतिक बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इस पोस्टर को लेकर और राजद द्वारा जिस तरीके से विजय सिन्हा का अपमान किया गया है, एक 57 वर्ष के व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कितना सही है, कितना गलत है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।